नमस्कार आप सभी को, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अभिनंदन क्लासेज मैथ में 19 सर में। आज हम पढ़ने वाले मैथ का बेहद ही बेहतरीन टॉपिक जिसका नाम है रेलगाड़ी। मेरे प्यारे साथियों, चाल समय दूरी का ये भी एक बेहतरीन टॉपिक है, रेलगाड़ी। तो मेरे प्यारे साथियों, यहाँ से पक्का एग्जाम में क्वेश्चन बनता है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मेरा आपसे वादा है, अगर आपने आज ये पूरी क्लास देख ली तो इसके बाद आपके रेलगाड़ी से कोई क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है। कॉन्सेप्ट, उसका ट्रिक, सब कुछ आज की क्लास में हम बताने वाले हैं और सभी के सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं, रेलवे के, एसएससी के, यूपी पुलिस के, यूपीएसआई के। तो मेरे प्यारे साथियों प्लीज जुड़ जाइए, आज कहीं जाइएगा नहीं। अगर आज की पूरी क्लास आप कंप्लीट देख लेते हैं तो हम आपसे वादा करते हैं, इस बात की गारंटी लेते हैं कि आपसे रेल का कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज की पहली क्लास रेलगाड़ी की। बहुत ही मजा आने वाला है। तो रेलगाड़ी में सबसे पहले हम कुछ बातें जान लेते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा पूरी क्लास के लिए। तो मित्रों, रेलगाड़ी में होता क्या है, सबसे पहले आप जानते हैं इसमें चाल, दूरी, समय। चाल, दूरी, समय, ये तीन चीजें होती है। एक तो होता है चाल, दूसरा दूरी और तीसरा समय। तो मेरे प्यारे साथियों, जो चाल होता है, आपको पता है चाल किलोमीटर प्रति घंटा में होता है या मीटर प्रति सेकंड में होता है। ठीक है, तो अब क्या है कि रेलगाड़ी वाले प्रश्न में जब भी आपको चाल किलोमीटर प्रति घंटे में दिखे, किलोमीटर प्रति घंटे में दिखे, तो इसको तुरंत आप मीटर प्रति सेकंड में बदल दें। क्यों मीटर प्रति सेकंड में बदल दें? ये बात इसलिए बदल दें क्योंकि रेलगाड़ी की जो लंबाई होती है वो सदैव होती है मीटर में। रेलगाड़ी की लंबाई सदैव मीटर में होती है। कभी आपने सुना कि रेलगाड़ी 5 किलोमीटर लंबा है? तो अगर कभी रेलगाड़ी 5 किलोमीटर लंबा होगा, किसी रेलवे क्रॉसिंग पे आप खड़े रहेंगे तो खड़े रह जाएंगे बहुत देर तक। ठीक है, रेलगाड़ी की लंबाई सदैव मीटर में होती है। इसलिए जो रेलगाड़ी की चाल होगी, जो ट्रेन की चाल होगी, सबसे पहले उसको देखते ही आप मीटर प्रति सेकंड में बदल देंगे और मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए गुणा किया जाता है 5/18 से, जैसे कि हमने चाल समय में ये बात आपको बता दी है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, यहां पे रेलगाड़ी में सिर्फ 3-4 प्रकार के प्रश्न बनते हैं पूरी रेलगाड़ी में। एक तो सबसे पहला ये कि ट्रेन कभी व्यक्ति को पार कर जाएगी, कभी खंबे को पार कर जाएगी, कभी पेड़ को पार कर जाएगी। दूसरा प्रकार, रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी, किसी पुल को पार करेगी, किसी सुरंग को पार करेगी। दो ट्रेनें एक दूसरे को पार करेंगी, चाहे विपरीत दिशा में चाहे समान दिशा में। एक तीसरा होता है कि रेलगाड़ी में कोई आदमी बैठा होता है, रेलगाड़ी में कोई आदमी बैठा होता है, ट्रेन उसको पार करती है और रेलगाड़ी चल रही होती है। ये 3 टाइप के प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ बातें जान लेते हैं। सबसे पहले बात ये जान लें कि जब कोई ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करे, मान लीजिए कोई व्यक्ति ऐसे हैं, वो खड़ा है, ट्रेन उसको पार करे, किसी खंभे को पार करे, मान लीजिए कोई एक खंभा है, सिग्नल खंभा, सिग्नल खंभे को पार करे, या कभी कह दे कि ट्रेन किसी पेड़ को पार करे। तो मेरे प्यारे साथियों, व्यक्ति को ट्रेन पार करे, सिग्नल खंभे को पार करे, खंभे को पार करे या किसी पेड़ को पार करे, तो ऐसे कंडीशन में जो दूरी होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है ना, तो दूरी की जगह पे, इस कंडीशन में दूरी की जगह पे ट्रेन की आपको लंबाई लिखनी है। ट्रेन की जो भी लंबाई होगी वो दूरी के इक्वल होगा। कब? जब ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करे, किसी खंभे को पार करे, किसी पेड़ को पार करे, तो दूरी की जगह पे तुरंत आप ट्रेन की लंबाई लिख देंगे। ट्रेन की जितनी भी लेंथ दी होगी, दूरी की जगह पे उसी को रख देना है। अब कैसे आप कह सकते हैं कि जब कोई ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करे, किसी खंभे को पार करे, किसी पेड़ को पार करे, तो दूरी की जगह पे ट्रेन की लंबाई लिखेंगे? तो मेरे प्यारे साथियों, अगर कोई ट्रेन ऐसे आएगी, अगर मेरा पेन दिख रहा होगा, तो अब वो व्यक्ति को पार करने के लिए ऐसे नहीं ना पार कर गई, अभी इनके पीछे है, एक समय आएगा इसके ऐसे पास आएगी, फिर धीरे 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 आगे निकल गई। तो मित्र, जब आगे निकल गई तो यहां थी, एक कंडीशन था, ट्रेन यहां थी, फिर यहां से ट्रेन धीरे धीरे आगे निकल गई। तो आगे निकल गई मेरे प्यारे साथियों, तो हम आपसे पूछे कहां से कहां तक की दूरी तय की, तो आप कहेंगे यहां से लेके यहां तक की। तो यहां से यहां तक की जो दूरी हुई वो ट्रेन की लंबाई ही तो हुई। तो इस बात को नोट कर लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए। जब ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करे, किसी खंभे को पार करे, किसी पेड़ को पार करे, जब भी कुछ प्रश्न में व्यक्ति, खंभा, पेड़ दिखे, तो दूरी की जगह पे तुरंत ट्रेन की लंबाई लिख देना है। दूरी की जगह पे तुरंत ट्रेन की लंबाई लिख देना है। दूसरा पार्ट, ट्रेन अब किसको पार करती है? तो ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करे, किसी प्लेटफॉर्म को पार करे और किसी सुरंग को पार करे, किसी सुरंग को पार करे, किसी पुल को पार करे, या दो ट्रेन एक दूसरे को पार करे, किसी ट्रेन को पार करे। तो ऐसे कंडीशन में मेरे प्यारे साथियों, दूरी बराबर पता है आप क्या लिखेंगे? ट्रेन की लंबाई जो ट्रेन चल रही है उसकी लंबाई, प्लस जिसे वो पार करे उसकी लंबाई, जिसे पार करे उसकी लंबाई।
तो मेरे प्यारे साथियों, कहने का मतलब मेरे ये है कि क्वेश्चन ये कह दे कि एक ट्रेन किसी पुल को पार कर गई, तो आप दूरी की जगह पे तुरंत जितनी लंबी ट्रेन होगी उसकी लंबाई प्लस जो पुल की लंबाई होगी उसको आप लिखेंगे। ठीक है, तो अब कुछ नहीं, मान लीजिए कोई एक ऐसे पुल है, कोई ऐसे एक पुल है, कोई ट्रेन इसे पार करे तो एक कंडीशन आएगा, पुल हो, प्लेटफॉर्म हो, चाहे सुरंग हो, ट्रेन ऐसे चलते चलते आई तो अभी तो प्लेटफॉर्म पे नहीं पहुंची या सुरंग पे नहीं पहुंची, पुल पे नहीं पहुंची, एक कंडीशन आएगा यहां आ जाएगी, यहां आने के बाद धीरे धीरे यहां से आगे निकलेगी तब ना पार करेगी। तो मित्र यहां से यहां तक पार करने के लिए ट्रेन ने जो दूरी तय किया वो सबसे पहले यहां प्लेटफॉर्म पे आके खड़ी हो गई, तो अभी पार तो की नहीं, फिर यहां से जब आगे निकली तब ना पार की, तो यहां से लेके यहां तक की दूरी, यहां से लेके यहां तक की जब दूरी तय की तब ना किसी पुल को, प्लेटफॉर्म को, सुरंग को या दो ट्रेन एक दूसरे को पार की। तो इस बात को नोट कर लें, जब ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करे, सुरंग को पार करे, पुल को पार करे या किसी दो ट्रेन हो, ट्रेन कभी विपरीत दिशा में चाहे समान दिशा में, चाहे ट्रेन प्लेटफॉर्म पे खड़ी क्यों ना हो, जब कोई ट्रेन किसी ट्रेन को पार करे तो दूरी की जगह पे तुरंत ट्रेन की लंबाई जो चल रही है प्लस जिसको वो पार करे उसकी लंबाई लिख देंगे दूरी की जगह पे। ठीक है, और जब व्यक्ति खंबे और पेड़ को पार करे तो दूरी की जगह पे सिर्फ और सिर्फ ट्रेन की लंबाई। ऐसा क्यों? अरे भाई, जब व्यक्ति, खंभा और पेड़ जिसकी लंबाई चौड़ाई ट्रेन के सामने बिल्कुल लगड़ हो, जैसे कि हम जाके ट्रेन के सामने सीना चौड़ा करके खड़े हो जाएं, अरे मेरी क्या औकात है मेरी लंबाई चौड़ाई की ट्रेन के आगे। तो मेरे प्यारे साथियों, जब कोई ट्रेन किसी ऐसी चीज को पार करे जिसकी लंबाई चौड़ाई उसके सामने बिल्कुल लगड़ है, शून्य है, तो ऐसी जगह पे दूरी की जगह पे ट्रेन की लंबाई लिखेंगे, और जिसकी लेंथ कुछ हो उसे जब ट्रेन पार करेगी तो दूरी की जगह पे ट्रेन की लंबाई प्लस वो जिसे पार करे। ठीक है, एक बार इसको नोट कर लें फिर हम आगे बढ़ते हैं। बस मेरे प्यारे साथियों, अगर इतनी बात आपके दिमाग में है तो रेलगाड़ी का एक भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं, चुटकियों में लगाएंगे। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे चुटकियों में लगाएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, आरआरबी एनटीपीसी 28/1/2021 के पेपर का पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है, एक 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को 5 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की चाल क्या है? मेरे प्यारे साथियों, रेल की चाल पूछी है और आपको पता है चाल बराबर होता है, आप जानते हैं चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय, ये बात तो आप जानते ही होंगे। ठीक है, हमने समय दूरी में भी ये बात बताया और ये बात आप जानते भी है ना। अब ट्रेन की चाल बताना है तो मित्र चाल आपको बताना ही है। बात करें दूरी की तो सबसे पहले तो ट्रेन किसको पार कर रहा है? आप कहेंगे खंभे को पार कर रहा है। तो मित्र अभी हमने बताया जब ट्रेन किसी खंभे को पार करे तो दूरी की जगह पे ट्रेन की लंबाई लिखते हैं। तो ट्रेन की लंबाई है कितनी? 300 मीटर। कितने समय में पार कर जाती है? आप कहेंगे 5 सेकंड में। तो मित्र 5 से भाग करेंगे, 5 छक्के 30, रिजल्ट हो जाएगा 60। और ये 60 जो आंसर आएगा ना, ये मीटर प्रति सेकंड में आएगा। क्यों मीटर प्रति सेकंड में? क्योंकि ट्रेन की लंबाई मीटर में है और समय भी सेकंड में है, तो जो ट्रेन की स्पीड आई वो मीटर प्रति सेकंड में आई। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, ऑप्शन में ऐसा कुछ नहीं है। ऑप्शन में देखा जाए तो किलोमीटर प्रति घंटा में है। तो अगर चाल मीटर प्रति सेकंड हो तो किलोमीटर प्रति घंटा बनाने के लिए 18/5 से गुणा करते, ये बात आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। तो 5 से मित्र 60 को भाग करेंगे 12 बार में और 12 का 18 में गुणा करेंगे। 18 दूना 36, शेष हो जाएगा 3, 18 कम 18 3 21, रिजल्ट हो जाएगा 216 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, नोट करें फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए भाई वीडियो को रोक के क्वेश्चन को नोट कर लिया करें। चलिए अगला क्वेश्चन है, आरआरबी ग्रुप डी 2018 के पेपर का पूछा गया क्वेश्चन है। तो मेरे प्यारे साथियों, ये भी क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक सिग्नल खंभा, फिर खंभा आया, तो खंभा मतलब दूरी की जगह पे ट्रेन की लंबाई, एक सिग्नल खंभे को कितने समय में पार करेगी? मित्र आपको टाइम बताना है, समय बताना है। तो मित्र समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, और ट्रेन किसी खंभे को पार कर रही है तो दूरी की जगह पे ट्रेन की लंबाई, ट्रेन की लेंथ हो गई 200 मीटर, ट्रेन की लेंथ हो गई 200 मीटर बटे चाल इसकी है 60 किलोमीटर पर आवर। तो मित्र क्या भाग करना आसान है? आप कहेंगे बिल्कुल भाग करना आसान नहीं है। क्यों नहीं आसान है? क्योंकि अगर दूरी मीटर में है तो स्पीड किलोमीटर प्रति घंटे को आप मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे। ठीक है, तो मित्र ये 60 को जब आप मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो गुणा कर देंगे 5/18 से। ठीक है, तो गुणा कर दिया जाए मित्र, तो 0 से 0 काट सकते हैं, 6 से 18 कट जाएगा 3 बार में, और 5 से 20 कट जाएगा 4 बार में। इस 3 का ऊपर 4 के साथ गुणा हो जाएगा तो जाएगा 4 3 12 सेकंड में ट्रेन एक खंबे को पार कर जाएगी। ऑप्शन डी सही जवाब। ये भी रेलवे ग्रुप डी के पेपर का पूछा गया क्वेश्चन है। जैसा कि हमने आपको पहले ही बता रखा है कि मेरी क्लास में सारे के सारे प्रीवियस ईयर के हैं। अगर आज की ये पूरी क्लास आप कंप्लीट देख लेते हैं, मेरा आपसे वादा है
कि आप रेलगाड़ी का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे और प्रैक्टिस सेट भी लगाने की जरूरत नहीं है। मेरी क्लास में सभी के सभी क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट ही एक प्रकार से हैं, सभी प्रीवियस ईयर से हैं। ठीक है, चलिए नोट करिए, चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। एकदम जीरो से, जो रेलगाड़ी का सबसे जीरो प्रश्न है ना, उससे हम आगे बढ़ रहे हैं। तो हर टाइप के धीरे धीरे लेवल बढ़ाते भी जाएंगे हम। ठीक है, बस बने रहिए, मजा आएगा आज की क्लास में। ये भी क्वेश्चन देखिए, एसएससी CHSL 2022 के पेपर का पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है 63 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कोई ट्रेन एक सिग्नल खंभे को 24 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई, मेरे प्यारे साथियों, रेलगाड़ी की लंबाई, और ट्रेन किसको पार की है? खंभे को। तो जो ट्रेन की लंबाई होगी, ट्रेन की लंबाई होगी वो किसकी इक्वल होगी? आप कहेंगे दूरी के इक्वल, क्योंकि दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय, दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। और आप कहेंगे ट्रेन की लंबाई कैसे दूरी के बराबर होगी? तो हमने अभी बताया, जब ट्रेन किसी सिग्नल खंभे को पार करे तो दूरी की जगह पे ट्रेन की लंबाई लिखेंगे, यानी कि जो दूरी होगा वो ट्रेन की लंबाई होगी। ठीक है ना? तो दूरी बराबर बाबू चाल गुणे समय, दूरी बराबर चाल गुणे समय। ट्रेन की चाल है 63 किलोमीटर पर आवर, 63 किलोमीटर पर आवर। और हमने तुरंत बताया, जब भी ट्रेन की चाल आपको किलोमीटर प्रति घंटे में दिखे, उसको तुरंत मीटर प्रति सेकंड में बदलिए, क्योंकि ट्रेन की लंबाई सदैव मीटर में होती है। और मीटर प्रति सेकंड में बदलना भी पड़ेगा, क्योंकि समय दिया है सेकंड में, तो इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे। 5/18 से गुणे समय है 24 सेकंड। अब मित्र यहां से फटाफट आपको फटाफट के अंदाज में गुणा भाग करना है। तो मित्र अगर 9 से भाग कर दे तो 9 दूना 18 और 9 सत्ते 63, और 2 से इसको भाग कर दे 24 को, तो 12 बार में, तो आप कहेंगे 12 पंजे 60 गुणे 7, 12 पंजे 60 गुणे 7, और 7 गुणे 60 का मतलब हो जाएगा 420, 7 6 42, 420 मीटर, यानी कि ऑप्शन डी खत्म। CHSL 2022 का क्वेश्चन है। ठीक है, वीडियो को रोके, क्वेश्चन को नोट करें, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, RRB ग्रुप डी 2022 के पेपर का पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन को एक बार देखिए, बनाए, फिर हम आपको बताते हैं। चलिए क्वेश्चन कह रहा साहब, 80 मीटर और 120 मीटर लंबी 2 मिनी रेलगाड़ियां समांतर पटरियों पर क्रमशः 30 मीटर प्रति सेकंड और 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से विपरीत दिशा में चल रही हैं। दोनों मिनी रेलगाड़ियां एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगी? तो मेरे प्यारे साथियों, हम आपको बता दें, अब आपको पता है चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। जैसा कि आप जानते हैं कि चाल बराबर होता है दूरी बटे। अच्छा, पेपर ने भी क्या पूछा है? समय पूछा है, समय पूछा है मित्र, समय पूछा है। तो आपको पता है कि समय बराबर होता है, समय बराबर मित्र होता है दूरी बटे चाल, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। ठीक है, तो समय तो हमको बताना है, समय तो हमको पता नहीं है। अब आपको सबसे पहले दूरी लिखना है और चाल से भाग कर देना है। तो मित्र, अभी तक के प्रश्नों में ट्रेन किसी सिग्नल खंभे को पार कर रही थी, व्यक्ति को पार कर रही थी, तो हमने बताया जब ट्रेन किसी व्यक्ति को, सिग्नल खंभे को, पेड़ को पार करे तो दूरी की जगह पे लिखेंगे ट्रेन की लंबाई। ये बात क्लियर है? ठीक है। अब जब दो ट्रेनें एक दूसरे को पार करें, जब दो ट्रेनें एक दूसरे को पार करें, चाहे समान दिशा में ट्रेनें जा रही हों, चाहे विपरीत दिशा में जा रही हों, तो दूरी की जगह पे, अभी हमने बताया क्लास शुरू करने से पहले, पहली क्लास में ये बात हमने, सबसे पहले हमने यही बात बताया, सबसे पहले हमने ये बात बताया कि जब ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को, सुरंग को, पुल को, ट्रेन क्यों ना एक ट्रेन भी एक दूसरे को पार करें, तो दूरी की जगह पे ट्रेन की लंबाई प्लस जिसे पार करे उसकी लंबाई। तो मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पे दो ट्रेनें एक दूसरे को पार कर रही हैं, दो ट्रेनें एक दूसरे को पार कर रही हैं। तो दो ट्रेनें जब एक दूसरे को पार कर रही हैं मित्र, कहाँ गया क्वेश्चन? ये जब दो ट्रेनें एक दूसरे को पार कर रही हैं तो दूरी की जगह पे दोनों ट्रेनों की लंबाई का जोड़ लिखेंगे। तो एक ट्रेन है 80 मीटर और एक ट्रेन है 120 मीटर, तो 80 मीटर और 20 मीटर हो जाएगा 200 मीटर। ठीक है। अब बात करें चाल की, दूरी हमेशा जोड़ना है, चाहे ट्रेन सेम डायरेक्शन में जा रही हो, चाहे ट्रेनें अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हो, दूरी हमेशा जोड़ के लिखना, उनकी लंबाई दूरी की जगह पे हमेशा जोड़ के लिखना करना है। बात करें चाल की, तो मित्र जब ट्रेनें समान दिशा में जा रही हो, एक ही दिशा में जा रही हो, तो चालों को घटा के लिखिएगा, और ट्रेनें जब विपरीत दिशा में जा रही हो तो चालों को जोड़ के लिखेंगे। क्यों जोड़ के लिखेंगे? आप हमको ये बताइए, खुद ही सोचिए कि आप घर से अपने ऑफिस गए, कार्यालय या कहीं गए, आप कोई सामान घर पे छूट गया, आपका कोई सामान आपका घर पे छूट गया, तो आप जहां पे छूटा वहां से आप चलें और घर से कोई सामान आपको देने जाए, तो आप दोनों लोग जल्दी सामान पाएंगे कि टाइम लगेगा? तो आप कहेंगे जल्दी मिलेगा। क्यों? क्योंकि इधर से आपको देने कोई सामान जा रहा है, आप उधर से लेने आ रहे हैं, दोनों लोग मिल के दूरी तय कर रहे हैं, यानी कि जुड़ के दोनों लोग आप दूरी तय कर रहे हैं, तो सामान आपको जल्दी मिल जाएगा। दूसरा, आप जा रहे हैं, आपका सामान कोई घर पे छूट गया,
कोई घर से निकला कि हम दौड़ा के इनको पकड़ के दे देंगे, आप जा ही रहे, ये भी पीछे से दौड़ के जा रहे हैं, तो क्या जल्दी मिल पाएंगे? नहीं, टाइम लगेगा, क्योंकि आप ही जा रहे हैं, पीछे से कोई आपको दौड़ा के पकड़ भी रहा है। तो मेरे प्यारे साथियों, इसलिए समान दिशा में चालें घटा दीजिएगा और विपरीत दिशा में चालें जोड़ दीजिएगा। लंबाई की जगह पे दूरी हमेशा जोड़ के लिखना है। सिर्फ चालें घटती हैं और जुड़ती हैं, विपरीत दिशा में चालें जुड़ती हैं और समान दिशा में चालें घटती हैं। ठीक है, तो अब चाल की जगह पे एक ट्रेन की चाल जो है, एक ट्रेन की चाल 30 मीटर प्रति सेकंड है और एक ट्रेन की चाल 50 मीटर प्रति सेकंड है। तो 30 20 50 मीटर प्रति सेकंड। तो बाबू भाग करना आसान है। क्यों भाग करना आसान है? क्योंकि दूरी भी मीटर में है, चाल भी मीटर प्रति सेकंड में है, सब कुछ अपने फेवर में है, तो मौका भी है, दरसूज भी है, सब कुछ है, तो भाग कर दें। तो 5 से 20 को भाग करेंगे, रिजल्ट आ जाएगा 4 सेकंड। खत्म। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ये भी रेलवे ग्रुप डी 2022 के पेपर का पूछा गया क्वेश्चन है। नोट करें, फिर आगे बढ़ते हैं। भाई वीडियो को रोक के क्वेश्चन को नोट कर लिया करें। चलिए, अगला क्वेश्चन है यूपीएसआई 2021 के पेपर का पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, Z1 एक्सप्रेस और X1 एक्सप्रेस, दो ट्रेनें अलग अलग, एक 765 मीटर और दूसरी 660 मीटर लंबी है। दो ट्रेनें हैं जो समांतर पटरियों पर क्रमशः 140 किलोमीटर पर आवर और 130 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चलती हैं। यदि ये विपरीत दिशा में, अपोजिट डायरेक्शन में, विपरीत दिशा में चल रही हैं, तो दूसरी ट्रेन द्वारा पहली ट्रेन को पार करने में कितना समय लगेगा? मेरे प्यारे साथियों, यहां भी समय बताना है। सेम पिछला क्वेश्चन है, लेकिन यहां पे जो स्पीड है वो किलोमीटर पर आवर में दिया। ठीक है, तो समय बराबर दूरी बटे चाल। जैसा कि आप जानते हैं, दो ट्रेनें एक दूसरे को पार कर रही हैं, तो दूरी की जगह पे दोनों की लंबाई जोड़ देना है। एक है 765 और एक है 660, तो जोड़ेंगे 0 और 5 हो जाएगा 5 और 6 6 12 2 शेष हो जाएगा 1 1 हो जाएगा और 7 6 13 1 14, यानी कि 1425 मीटर की दूरी हो गई दोनों ट्रेनों की लंबाई जोड़ के। अब बात करें मित्रों चाल की, तो विपरीत दिशा में चालें जाती हैं जुट। एक चाल है 140 किलोमीटर प्रति घंटा, एक चाल है 130 किलोमीटर प्रति घंटा, तो दोनों जोड़ देंगे तो 270 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। लेकिन आप भाग नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि दूरी मीटर में है, चाल किलोमीटर प्रति घंटा में है। इसको तत्काल प्रभाव से आप मीटर प्रति सेकंड में बदल दीजिए 5/18 से गुणा करके। अब ये चाल हो गया मीटर प्रति सेकंड में, दूरी हो गया मीटर में। खूब इत्मीनान से मन लगा के भाग करिए बस। तो 18 से अगर 270 को भाग करेंगे मित्र, तो ये भाग जाएगा 15 बार में, 15 बार भाग जाएगा। अब मित्र अगर इसको हम 15 से भाग कर दें, तो आप कहेंगे 15 सत्ते 135, सॉरी 15 नवा 135, 15 नवा 135 होगा, माफ करिएगा भाई, कैलकुलेशन पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कभी कभी हो जाता है। 15 नवा 135 और शेष बच जाएगा 5 और 15 पचे 75, 15 पचे 75 और 5 से भाग करेंगे 19 पचे 95, तो रिजल्ट हो जाएगा 19 सेकंड। ऑप्शन डी सही जवाब। ठीक है, नोट करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई, वीडियो को रोक के जल्दी से क्वेश्चन को नोट कर लिया करें। अगला क्वेश्चन है 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही एक ट्रेन 640 मीटर लंबी है और उसी दिशा में चल रही एक ट्रेन 540 मीटर लंबी है, जिसकी चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। वह एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगाएंगी? मेरे साल प्यारे साथियों, ये भी पेपर का पूछा गया क्वेश्चन है, CHSL 2022 का। एक बार बनाए वीडियो को रोक के फिर हम बताते हैं। ठीक है, चलिए, यहां भी पेपर ने समय पूछा है और मित्र आपको पता है समय बराबर दूरी बटे चाल, तो आप समझ चुके होंगे दूरी की जगह पे दोनों ट्रेनों की लंबाई का जोड़। ठीक है, चाहे विपरीत दिशा में जाए चाहे समान दिशा में, दूरी की जगह पे दोनों की लंबाई का जोड़ ही लिखा जाएगा। तो मित्र यहां हो जाएगा 640 और 540, तो जोड़ेंगे 0 4 4 8 4 4 8 और 6 5 11, यानी कि 1180 मीटर की दूरी हो गई। बात करें चाल की, तो ये ट्रेनें चल रही हैं समान दिशा में, तो बाबू समान दिशा में चालें जाती हैं घट, अभी हमने बताया। विपरीत दिशा में चालें, दूरी हमेशा जोड़ के लिखेंगे, लंबाई दूरी की जगह पे हमेशा जोड़ के लिखेंगे, चाहे ट्रेन सेम डायरेक्शन में जाए चाहे अपोजिट डायरेक्शन में जाए। लेकिन बात करें स्पीड की, तो अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड जुटेगी और सेम डायरेक्शन में स्पीड घटेगी। तो मेरे प्यारे साथियों, चाल एक 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, एक 72 किलोमीटर प्रति घंटा, दोनों घटा देंगे, चाल हो जाएगा 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसको तुरंत मीटर प्रति सेकंड में बदल दे देंगे 5/18 से गुणा करके। अब मित्र अगर गुणा करें, गुणा भाग यहाँ पे हम बनाएं, तो 2 से भाग कर देंगे ये 4 बार में और 2 से इसको भाग कर देंगे 9 बार में, है ना। अब 4 से अगर इसको हम भाग कर दें, तो मित्र 4 से अगर हम भाग करें, या 4 से छोड़िए, 4 पंजे 20, 20 में ये 0 कट जाएगा, अरे 4 का 5 गुणा करेंगे, 4 पंजे 20, 20 से 0 कट जाएगा और 2 से 18 कट जाएगा 59 बार में। तो मित्र 59 का 9 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 9 9 81, 1 शेष हो जाएगा 8 8 हो जाएगा और 9 पंजे 45,
45 और 8 हो जाएगा, नहीं कुछ गलत कर रहे हैं क्या, 9 81, 1 से हो जाएगा 8 और 9 पंजे 45 और 45 और 8 हो जाएगा 53, तो जाएगा 531 सेकंड। एक बार कैलकुलेशन फिर से चेक कर ले बाबू, ये 59 होगा, 9 9 81 शेष हो जाएगा 8 और 9 55 45 8 53, ठीक है। यानी कि 531 सेकंड का समय लगेगा एक दूसरे को पार करने में। यहाँ 531 सेकंड तो कोई दिया नहीं है, तो मेरे प्यारे साथियों अगर 531 सेकंड नहीं दिया है तो भाई मिनट में बदल दीजिए। तो 1 मिनट में कितने सेकंड, आप कहेंगे 60 सेकंड। तो अगर 8 छंग 48, अगर 480 सेकंड घटा दें और 480 सेकंड का मतलब होता है 8 मिनट, 480 सेकंड का मतलब होता है 8 मिनट, तो बाबू यहाँ से घटा देंगे 1 और यहाँ 8 5 13 51, यानी कि 8 मिनट 51 सेकंड हो जाएगा, यानी कि सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, नोट करें फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। बाबू कैलकुलेशन पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा मेरे, कभी कभी कैलकुलेशन हो जाता है गड़बड़, है ना। चलिए, आरआरबी ग्रुप डी 2022 के पेपर का पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि 100 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी सम्मुख दिशा में, अब सम्मुख मतलब आमने सामने, भाई आमने सामने ऐसे मुंह हो तो यानी कि किस दिशा में चल रही है, विपरीत दिशा में चल, इस बात का ध्यान रखिएगा। सम्मुख मतलब एक दूसरे के सामने जिसका मुख हो, तो एक दूसरे के सामने मुख तभी होगा जब विपरीत दिशा में होंगे तभी ना। हाँ, तो सम्मुख दिशा में 62 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आने वाली दूसरी ट्रेन 10 सेकंड में पार कर जाती है, तो दूसरी ट्रेन की लंबाई। तो मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहले आपको पता है कि चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय, या यूं कह लीजिए चाल बराबर दूरी बटे समय छोड़िए, दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। तो सबसे पहले हम दूरी निकाल लें। तो मित्र अगर दूरी निकालें, दूरी क्यों निकालें, क्योंकि दूरी मतलब हो जाएगा दोनों ट्रेनों की लंबाई का जोड़, क्योंकि दो ट्रेनें जब एक दूसरे को पार करें तो दूरी की जगह पे दोनों ट्रेनों की लंबाई का जोड़ होता है, तो दूरी निकाल लें। तो बाबू दूरी एक 62 किलोमीटर प्रति घंटा ट्रेन है, एक 100 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो सम्मुख मतलब विपरीत, तो विपरीत दिशा में चालें जुड़ जाएंगी। तो 100 और 62 जोड़ेंगे मित्र, तो स्पीड हो जाएगी 162 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसको मीटर प्रति सेकंड में बदल देंगे, तो गुणा कर देंगे 5/18 से, तो ये बाबू हो गया चाल। बात करें समय की, तो समय लगा 10 सेकंड एक दूसरे को पार करने में। अब मित्र अगर यहां से गुणा भाग करें तो आप कहेंगे 18 9 162 और 9 पंजे 45 दाएं में 450, यानी कि ये दोनों ट्रेन जब एक दूसरे को पार की तो कुल जो दूरी तय हुई वो 450 मीटर की दूरी तय हुई, वो 450 मीटर की दूरी तय की हुई। और बाबू इस 450 मीटर में एक ट्रेन है कितनी लंबी, 250 मीटर। तो अगर इस 450 में एक ट्रेन है 250 मीटर लंबी, तो दूसरी ट्रेन कितनी लंबी है, 200 मीटर है, यानी कि ऑप्शन सी सही जवाब। ठीक है, अगर आपको ये नहीं समझ आया तो ये जान ले बिल्कुल बेसिक तरीके से, जबकि लगाना हमको ऐसे, इसको समझिए। तो मित्र आप कहते हैं चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो चाल की जगह पे आप 162 किलोमीटर प्रति घंटा लिख दीजिए और इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा कर दीजिए, तो ये हो गया चाल। अब बात करें दूरी की, तो मित्र दूरी की जगह पे दोनों ट्रेनों की लंबाई का जोड़ लिखेंगे। तो एक ट्रेन तो पता है 250 मीटर लंबी है, और प्लस हमको एक ट्रेन की लंबाई नहीं पता है, या कह लीजिए दूसरे ट्रेन की लंबाई नहीं पता है, बटे कितने सेकंड में पार कर जा रही है, 10 सेकंड में। अब भाई हमने मीटर प्रति सेकंड में स्पीड को क्यों बदला, तो हमने शुरू में बताया भाई ट्रेन की चाल अगर किलोमीटर प्रति घंटा हो उसको मीटर प्रति सेकंड बना लिया करें, क्योंकि ट्रेन की लंबाई मीटर प्रति सेकंड में होती है। तो मित्र अगर इसको हम हल करें तो 18 9 162, 10 का तिरछा गुणा कर लेंगे, 9 पंजे 45 10 450 और 450 बराबर 250 धन दूसरी ट्रेन। अब मित्र दूसरी ट्रेन ये 250 इधर प्लस है, दूसरी तरफ जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 450 से 250 घटाएंगे तो रिजल्ट आ जाएगा 200 मीटर दूसरी ट्रेन की लंबाई, ऑप्शन सी। ठीक है, तो ऐसे लगाना है, क्यों इतना समय बर्बाद करना। ठीक है, ग्रुप डी 2022 का क्वेश्चन है, नोट करें, वीडियो को रोके फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है मित्र, एसएससी सीपीओ 12/9/2019 के पेपर का पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है दो ट्रेनें विपरीत दिशा में समांतर पटरियों पर, अपोजिट डायरेक्शन में समांतर पटरियों पर क्रमशः 42 किलोमीटर प्रति घंटा 57 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही हैं, जो एक दूसरे को 18 सेकंड में पार कर जाती हैं। एक ट्रेन की लंबाई 270 मीटर है, तो दूसरे ट्रेन की लंबाई क्या है। मेरे प्यारे साथियों सेम पिछला क्वेश्चन, सिर्फ डाटा चेंज है, तो इस क्वेश्चन को हम लगाएंगे नहीं, जैसा कि आप समझ चुके होंगे। इसको आप लगाएंगे और इसका आंसर मुझे कमेंट में जरूर बताएंगे। ठीक है, और प्लीज मेरे प्यारे साथियों अगर क्लास समझ आ रही हो तो प्लीज छोटा सा काम कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, जरूर शेयर कर दें, 2-4 लोगों के पास। ठीक है, चलिए नोट करके आंसर बताइए। चलिए साहब आंसर जरूर बताना आपको कमेंट में। चलिए अगला क्वेश्चन है, एसएससी सीएचएसएल
2022 के पेपर का पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो ट्रेनें जो समान लंबाई की हैं, दो ट्रेनें और सेम लंबाई की हैं, एक ही लेंथ की हैं, दो ट्रेनें समान लंबाई की हैं और प्रत्येक 200 मीटर हैं, जो एक दूसरे को विपरीत दिशा में चलते हुए x किलोमीटर प्रति घंटा और 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 10 सेकंड में पार कर जाती हैं, तो x का मान क्या होगा। मेरे प्यारे साथियों, ट्रेनें चल रही हैं विपरीत दिशा में। अब यहां पे चाल विपरीत दिशा में चल रही है, तो अब आपको पता है चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो भाई एक ट्रेन है x किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी ट्रेन की चाल है मित्र 90 किलोमीटर प्रति घंटा। तो मित्र ये विपरीत दिशा में जब कोई ट्रेनें चलती हैं तो चालें आपस में क्या होती है, जुड़ जाती हैं। तो ट्रेनों की चाल हो जाएगी x धन 90। अब मित्र इसको गुणा कर देंगे 5/18 से, सबसे पहले बदल दीजिए इसको मीटर प्रति सेकंड में। अब एक मिनट एक बात सुन लीजिए, अब x की जो लास्ट में वैल्यू आएगी ना, बहुत सारे विद्यार्थी यहां कंफ्यूज जाते हैं कि सर x की वैल्यू जब लास्ट में आएगी तो हमने इसको मीटर प्रति सेकंड में बदला है, तो जो x की वैल्यू होगी वो मीटर प्रति सेकंड में मानी जाएगी कि किलोमीटर प्रति घंटे में। तो मित्र हम आपको एक बात बता दें, मैथ के अंदर चाहे किसी भी चैप्टर को आप हल कर रहे हो, अगर किसी भी वेरिएंट को आप x मानते हैं, किसी वेरिएंट को आप x मानते हैं और x को शुरू में आप जिस भी यूनिट में मानेंगे, अगर x को आप किलोमीटर प्रति घंटा में मान लीजिए, आप समय दूरी लगा रहे हैं तो x को किलोमीटर प्रति घंटा मानेंगे। मान लीजिए किसी नापने वाली यूनिट को अगर लगा रहे हैं तो किलोमीटर भी मान सकते हैं, लीटर भी मान सकते हैं, मीटर भी, कुछ भी। तो मेरे प्यारे साथियों, x को आप जिस भी यूनिट में शुरू में माने रहेंगे, पेपर के अंदर चाहे जितना कैलकुलेशन कर लीजिए, x के बाद जो वैल्यू आएगी, x की जो वैल्यू आएगी, x का जो मान आएगा वो उसी यूनिट में माना जाएगा शुरू में x आपने जिस यूनिट में माना होगा। तो x की वैल्यू किस में है, किलोमीटर प्रति घंटे में। तो x बराबर जो रिजल्ट आएगा वो भी किलोमीटर प्रति घंटा ही होगा। ठीक है, तो अब विपरीत दिशा में चालें जोड़ लीजिए, एक की x किलोमीटर प्रति घंटा, एक 90 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा कर दीजिए। तो ये हो गया चाल बराबर दूरी की बात करें तो आप जानते हैं जब दो ट्रेन एक दिशा को पार करती हैं, चाहे विपरीत दिशा में चाहे समान दिशा में, तो दूरी की जगह पे दोनों की लंबाई का जोड़। तो एक ट्रेन 200 मीटर लंबी है तो दूसरी भी 200 ही होगी। क्यों? क्योंकि कह रहा है दो समान लंबाई की ट्रेनें हैं। तो दूरी की जगह पे 200 200 400 बटे कितना समय लगा है मित्र एक दूसरे को पार करने में, 10 सेकंड बटे 10। मित्र ये 0 से 0 आप काट सकते हैं, 0 से 0 काट सकते हैं। इसके बाद ये 5 से ये 40 कट जाएगा 8 बार में, और इस 18 का 8 के साथ गुणा करेंगे तो x धन 90 बराबर 18 बटे 144। ये 90 प्लस उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो अगर 144 से 90 घटाएंगे तो रिजल्ट हो जाएगा 54 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन सी सही जवाब। ठीक है, CHSL 2022 का क्वेश्चन है, नोट करें फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो ट्रेनें समांतर पटरियों पर एक ही दिशा में क्रमशः 80 किलोमीटर प्रति घंटा और 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही हैं। ट्रेनें 3 मिनट में एक दूसरे को पार करती हैं। यदि एक ट्रेन की लंबाई 230 मीटर है तो दूसरे ट्रेन की लंबाई क्या है। मेरे प्यारे साथियों, ये मुझे लग रहा है ये जो क्वेश्चन है किस दिशा में चल रही हैं, समांतर पटरियों पर एक ही दिशा में। अच्छा, समान दिशा में ट्रेनें चल रही, समान दिशा वाला क्वेश्चन, तो आइए लगा लेते हैं। तो सबसे पहले आप कह रहा है एक ट्रेन की लंबाई 230 मीटर है, कुछ इस टाइप का क्वेश्चन है मित्र। ये क्वेश्चन जो हमने लगाया था कहाँ गया, ये क्वेश्चन था, इस टाइप का ये क्वेश्चन है। यहाँ पे ट्रेनें विपरीत दिशा में जा रही थी, ये जो ट्रेन है ये किस दिशा में जा रही है, समान दिशा में। तो सबसे पहले आप क्या कर ले, दूरी निकाल लें। चला गया क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहले दूरी, क्यों दूरी निकालेंगे, क्योंकि भाई दूरी जो होगा वो दोनों ट्रेनों की लंबाई के योग के बराबर होगा। क्योंकि दूरी मतलब जब दो ट्रेन एक दूसरे को पार करें तो लंबाई दोनों का योग जोड़ के लिख के तो दूरी की जगह पे लिखते हैं। तो बाबू दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। तो एक का 80 किलोमीटर प्रति घंटा, एक का 90 किलोमीटर प्रति घंटा। ट्रेनें किस दिशा में जा रही, एक ही दिशा में, तो समान दिशा में चाले जाती हैं घट। तो एक का 80 है, एक का 90, चाल हो जाएगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको तुरंत आप मीटर प्रति सेकंड बना दीजिए, तो गुणा कर देंगे 18 से। समय का गुणा करेंगे मित्र, तो समय बाबू है 3 मिनट, समय है 3 मिनट। तो क्या गुणा भाग करना पॉसिबल है, आप कहेंगे बिल्कुल नहीं पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि चाल मीटर प्रति सेकंड है तो समय सेकंड में होना चाहिए। तो 3 मिनट को सेकंड में बदलेंगे तो गुणा कर देंगे 60 से, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड। अब मित्र गुणा भाग करें तो 3 से इसको भाग कर देंगे 6 बार में, 3 6 18, और 6 से 60 को भाग कर देंगे 10 बार में, 10 का 5 में 10 में गुणा करेंगे, रिजल्ट हो जाएगा 500। तो दूरी 500 आ गई। तो ये 500 क्या है, दूरी, दो ट्रेनें पार कर रही हैं दूसरे को, तो दूरी मतलब दोनों ट्रेनों की लंबाई का योग। तो दोनों ट्रेनों की लंबाई के योग में एक 230 है, तो इस 500 में अगर एक 230 है मित्र तो इसको घटा देंगे तो दूसरी आ जाएगी 270, यानी कि सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, नोट करें फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है मित्र।
अगला क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल 24 अप्रैल 2022 का। टाइप ऑफ चेंज है। क्वेश्चन कह रहा है एक 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी 360 मीटर लंबे सुरंग को 30 सेकंड में पार कर जाती है, तो ट्रेन की चाल क्या है? मित्र ट्रेन की चाल पूछा है, ट्रेन की स्पीड पूछा है, तो मित्र चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। बात करें दूरी की, तो ट्रेन बाबू किसे पार कर रही है? आप कहेंगे ट्रेन पार कर रही है एक सुरंग को। तो हमने बताया था ट्रेन जब किसी सुरंग को पार करे, पुल को पार करे, प्लेटफॉर्म को पार करे, क्यों ना दो ट्रेनें एक दूसरे को पार करें, तो दूरी की जगह पे दोनों की लंबाई का योग लिखते हैं। तो दूरी की जगह पे एक 240 है, एक 360 है, तो 240 और 360 जोड़ेंगे तो 60 40 100 और 200 300 500 यानी कि 600 मीटर दूरी हो गई 600 मीटर, और दूरी हो गई 600 मीटर और समय 30 सेकंड तो दिया ही है। सेकंड है, दूरी मीटर में, समय सेकंड में, तो भाग करना पॉसिबल है। तो बाबू जब भाग करेंगे 30 से 60 को भाग करेंगे आ जाएगा 20, और ये जो 20 आया ना मित्र, ये मीटर प्रति सेकंड में है। तो ऑप्शन में कहीं ऑप्शन में नहीं है, यानी कि ऑप्शन किलोमीटर प्रति घंटे में है। तो मित्र अगर स्पीड 20 मीटर प्रति सेकंड है, इसको किलोमीटर पर आवर बनाना है, तो 18/5 से गुणा करेंगे, 5 से 20 कट जाएगा 4 बार में, और 18 चौके 72 किलोमीटर पर आवर, यानी कि ऑप्शन है सही। ठीक है, नोट करें फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है मित्र, आरआरबी ग्रुप डी 2022 का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक 725 मीटर लंबी रेलगाड़ी 48 सेकंड में 235 मीटर लंबी सुरंग को पार कर जाती, तो रेलगाड़ी की चाल क्या है? मित्र सेम पिछला क्वेश्चन है, ये सीजीएल 2022 का क्वेश्चन है, और ये जो क्वेश्चन है मित्र, ये रेलवे ग्रुप डी 2022 का क्वेश्चन है। जैसा कि हमने बताया है कि मेरी क्लास में सभी प्रीवियस ईयर है। मेरी क्लास अगर आपने पूरी कंप्लीट देख ली तो आपसे रेलगाड़ी का क्वेश्चन एक तो गलत नहीं होना है, दूसरा प्रीवियस ईयर लगाने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हम प्रीवियस ईयर के साथ ही आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को नोट करें, इसका आंसर मुझे कमेंट में आप जरूर बताएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है एसएससी सीपीओ 13/12/2019 के पेपर का पूछा गया क्वेश्चन है। 342 मीटर लंबी एक ट्रेन 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 438 मीटर एक पुल को कितने समय में पार करेगी? समय पूछा मित्र। तो मित्र आपको पता है समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो बाबू बात करें दूरी की बात करें, तो ट्रेन किसे पार कर रही है? आप कहेंगे पुल को पार कर रही है, तो पुल को पार करेंगे तो दूरी की जगह पे ट्रेन की लंबाई प्लस पुल की लंबाई। तो बाबू 342 मीटर लंबा ट्रेन है और 438 मीटर लंबा पुल है, तो जोड़ लीजिए। तो 8 2 10 0 दूरी की जगह पे 8 2 10 0 शेष हो जाएगा 1, 4 3 7 और 1 8 हो गया, और 4 3 7 यानी कि 780 मीटर लंबी दोनों की लंबाई का योग हुआ, बटे चाल है 54 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसको बाबू मीटर प्रति सेकंड में बदल दीजिए, क्योंकि दूरी मीटर में है तो चाल भी मीटर प्रति सेकंड में होना चाहिए। बस यहां से गुणा भाग कर लें भाई, एक बार योग देख लें, सही है ना? हाँ बिल्कुल सही लग रहा है, क्योंकि 8 2 10 शेष हो जाएगा 1, 4 3 7 और 1 8। ठीक है भाई, कैलकुलेशन कभी कभी गड़बड़ हो जाता है। तो अगर भाग करें 18 3 54, 18 3 54, 18 3 54 और 5 का 3 में गुणा करेंगे, 5 3 15, 15 से इसको अगर हम भाग करें तो आप कहेंगे 15 25 75, शेष हो जाएगा 3, और 15 दूना 30, यानी कि 52 सेकंड में पार कर जाएगी। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, खत्म। ठीक है, वीडियो को रोक के क्वेश्चन नोट करें। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आरआरबी ग्रुप डी 2018 के पेपर का पूछा गया क्वेश्चन। 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 410 मीटर लंबी प्लेटफॉर्म को एक ट्रेन 30 सेकंड में पार कर गई, तो गाड़ी की लंबाई कितनी है? एक बार नोट करें, क्वेश्चन को बनाए फिर हम बताते हैं। ठीक है, वीडियो रोक के बना लें। चलिए तो बाबू अब आप यहाँ पे ट्रेन की लंबाई बताना है, प्लेटफॉर्म की लंबाई पता है, तो सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से इसको मीटर प्रति सेकंड में बदल दीजिए, मीटर प्रति सेकंड में बदल दीजिए। तो 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल को आपने मीटर प्रति सेकंड में बदला और 30 सेकंड में पार किया, तो देख लीजिए 30 सेकंड में इस स्पीड से उतनी दूरी कितनी तय की? तो दूरी बराबर होता है बाबू चाल गुणे समय। तो चाल 66 किलोमीटर प्रति घंटा था, उसको हमने मीटर प्रति सेकंड में बदल के समय 30 सेकंड दिया था, हमने गुणा कर लिया। तो गुणा करेंगे बाबू 6 पंजे 30, कैसा 5 बन गया? चिड़िए का पैर बन गया। चलिए भाग करेंगे 6 पंजे 30 और 6 त्रिक 18, और मित्र 3 से इसको 66 को भाग करेंगे 22 बार में, 22 पंजे 110 और गुणे 5 तो 11 पंजे 55, रिजल्ट हो जाएगा 550। यानी कि जो ट्रेन है पुल को जब पार की या सुरंग को किसको पार की है? जिसको प्लेटफॉर्म को पार की है, तो उसने जो कुल दूरी तय की वो 550 मीटर की। अब इस 550 में ट्रेन पुल प्लेटफॉर्म को पार की है, तो प्लेटफॉर्म को पार करने के लिए अपनी लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म, यानी कि प्लेटफॉर्म और प्लस ट्रेन की लंबाई का जो जोड़ है मित्र वो 550 है। अब इसे 550 से अगर प्लेटफॉर्म की लंबाई हम 410 घटा दें,
भैया आपको पता है ना कि जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार कर दे, दूरी की जगह पे ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, यानी कि इस 550 में प्लेटफॉर्म का भी लंबाई है और ट्रेन का भी लंबाई है, दोनों जोड़ के हैं, जिसमें प्लेटफॉर्म 410 है। तो मित्र अगर यहाँ 410 हम घटा दे 550 से तो 140 जो आ गया ये ट्रेन की तो लंबाई आई। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए वीडियो को रोक के नोट करें, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए साहब, अगला क्वेश्चन है 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कोई ट्रेन अपने से 2 गुने लंबे प्लेटफॉर्म को 36 सेकंड में पार कर जाती है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या है? तो बाबू सबसे पहले आपको देखना यह होगा कि 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से इसको तुरंत मीटर प्रति सेकंड में बदल दें, क्योंकि समय सेकंड में है। 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल को हमने मीटर प्रति सेकंड में बदला तो ये दूरी हो गया, और कितने समय तक इस स्पीड से चली? 36 सेकंड तक चली। तो 36 सेकंड में कितनी दूरी तय की? तो 18 दूना 36 और 5 दूना 10, 75 गुणा करेंगे, यानी कि 750 मीटर की दूरी ट्रेन ने तय की। किसको पार करने के लिए? अपने से 2 गुने लंबे प्लेटफॉर्म को। तो प्लेटफॉर्म को पार करने के लिए ट्रेन अपनी लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की, यानी कि 750 में ट्रेन की भी लंबाई है और प्लेटफॉर्म की भी लंबाई है। अब कह रहा जो प्लेटफॉर्म है ट्रेन का दोगुना है। तो अगर ट्रेन मान ले मित्र, माना कि जो ट्रेन है वो x मीटर लंबा है, तो बाबू जो प्लेटफॉर्म होगा वो 2x होगा। क्यों 2x होगा? क्योंकि उसका 2 गुना है। तो अब अगर 2x प्लेटफॉर्म है और x ट्रेन है तो दोनों जोड़ के 3x, और मित्र 3x बराबर 750 के, 3x बराबर 750 के, तो x बराबर, तो आप कहेंगे x बराबर 250। तो 250 किसकी लंबाई आ गई? ट्रेन की लंबाई आ गई। और पेपर ने पूछा प्लेटफॉर्म की लंबाई, तो ये x आपने ट्रेन को माना था ना, तो x बराबर जो ये वैल्यू 250 आई ये ट्रेन की लंबाई आई। तो ट्रेन की लंबाई 250 है, पेपर ने प्लेटफॉर्म पूछा है, प्लेटफॉर्म ट्रेन का 2 गुना है, यानी कि 250 का 2 गुना, रिजल्ट हो जाएगा 500। ऑप्शन ने खत्म। ठीक है, नोट करें, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है मित्र SSC CHSL 3/7/2019 के पेपर का पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए एक बार आप बनाइए, वीडियो रोक के फिर हम बताते हैं। चलिए क्वेश्चन कह रहा है 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कोई ट्रेन विपरीत दिशा में चलते हुए 108 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक ट्रेन को 10 सेकंड में पार कर जाती है। तो पहली ट्रेन 350 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगी यदि दोनों ट्रेनों की लंबाई क्या है मित्र? दोनों ट्रेनों की लंबाई समान है। तो मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहले आपको देखना यह होगा कि पहली ट्रेन की लेंथ कितनी है। जब लंबाई पता चलेगा तभी तो प्लेटफॉर्म को पार करवा पाएंगे, क्योंकि पहली ट्रेन की आपको गति भी पता है, जिस प्लेटफॉर्म को पार करने के लिए कहा उसकी भी लंबाई पता है। तो आपको पता है, बताना है समय, कितने समय में पार, नहीं क्या पूछा है, कितने समय पार करेंगे। तो बाबू समय तभी बता पाएंगे, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो सबसे पहले प्लेटफॉर्म की लंबाई तो 350 पता है, लेकिन जो ट्रेन इसको पार करेगी उसकी लंबाई आपको नहीं पता है। आपको ये बात भी पता है कि ट्रेन जब किसी प्लेटफॉर्म को पार करती तो अपनी लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई। तो ये ट्रेन की लंबाई ढूंढते हैं। तो 2 ट्रेनें हैं जो विपरीत दिशा में चल रही हैं, एक 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 108 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। तो विपरीत दिशा में चालें जुड़ जाएंगी। तो 108 में 72 मित्र जोड़ेंगे तो ट्रेन की जो चाल हो जाएगी 180 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको मित्र बदल दें मीटर प्रति सेकंड में, तो ये चाल हो गया। कितने समय में दोनों ट्रेन एक दूसरे को पार कर जाती है? 10 सेकंड में। तो मित्र 10 का गुणा करेंगे तो यहां से दूरी आ जाएगा, दूरी मतलब दोनों ट्रेनों की लंबाई का जोड़ आ जाएगा। तो मित्र 18 से ये 10 बार में, 18 से 10 बार में, 10 का 5 में और 10 में गुणा करेंगे, रिजल्ट हो जाएगा 500। यानी कि दोनों ट्रेनों की लंबाई का जो जोड़ है, दोनों ट्रेनों की जो लंबाई का जोड़ है बाबू, वो है 500 मीटर। अब 500 मीटर है तो हम पूछे प्रत्येक ट्रेन कितनी मीटर लंबी है? तो आप कहेंगे प्रत्येक ट्रेन 250 मीटर की लंबी है। क्यों 250 मीटर की लंबी? आपने फटाक से बता दिया, क्योंकि पेपर ने बोला है कि दोनों ट्रेनें किस लंबाई की हैं? समान लंबाई की हैं, समान लंबाई की, यानी कि दोनों की अगर जोड़ 500 है तो 250 हुआ। अब कह रहा है पहली ट्रेन हमको समय बताइए जब पहली ट्रेन 350 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर जाए। तो बाबू अब समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। ट्रेन पार कर रही है 350 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, तो दूरी की जगह पे प्लेटफॉर्म प्लस ट्रेन की लंबाई। तो ट्रेन 250 है, प्लेटफॉर्म 350 है, तो 350 और 250 जोड़ेंगे तो रिजल्ट हो जाएगा 600। तो दूरी की जगह पे 600 बटे चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो मित्र चाल की जगह पे क्या लिखेंगे? कौन से ट्रेन की चाल? 108 की 72। आप कहेंगे 72, क्यों 72? क्योंकि पेपर ने पूछा है कि पहली ट्रेन, तो पहली ट्रेन की चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसको मीटर प्रति सेकंड बना लें, 5 18 से गुणा कर देंगे तो 18 चौक के 72
और 4 पंजे 20 का गुणा करके 60 को भाग करेंगे, रिजल्ट आ जाएगा 20 से भाग करेंगे 30 सेकंड। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। वीडियो को रोक के एक बार नोट करें, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए साहब, अगला क्वेश्चन है आरआरबी एनटीपीसी 2021 के पेपर का पूछा गया क्वेश्चन है। अब टाइप बदल गया। एक रेलगाड़ी 600 मीटर और 200 मीटर लंबे दो पुलों को क्रमशः 80 सेकंड और 40 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करें। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है मित्र, एक बार वीडियो को रोक के बनाएं, फिर हम आपको बताते हैं कैसे लगाना है जल्दी से। ठीक है, चलिए। तो साहब इसका पहले हम ट्रेडिशनल जानते हैं, फिर छोटा तरीका भी जानेंगे। ट्रेडिशनल ये है कि एक ही ट्रेन दो प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, तो आपको पता है चाल बराबर होता है साहब, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय। अब आप सोचेंगे हम चाल बराबर दूरी बटे समय क्यों लिख रहे हैं? अरे भाई एक ही ट्रेन ना दो प्लेटफॉर्मों को पार कर रही है, तो चाल तो एक ही होगा, क्योंकि एक ही ट्रेन पार करी तो चाल उनका समान होगा। तो चाल बराबर दूरी बटे समय। अब दो बार हमने क्यों लिखा? क्योंकि ट्रेन ने दो अलग अलग प्लेटफॉर्म को पार किया है। तो मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहले आपको यह देखना होगा कि पहला जो पुल है वो 600 मीटर लंबा है। तो अब दूरी की जगह पे जब 600 मीटर लंबे पुल को ट्रेन पार करेगी, तो दूरी की जगह पे साहब आप लिखेंगे ट्रेन की लंबाई, क्योंकि आपको पता है जब ट्रेन किसी पुल को पार करती है तो दूरी की जगह पे ट्रेन की लंबाई प्लस जिस पुल या जिसको भी पार करे, पुल को, सुरंग को, प्लेटफॉर्म को। तो पहला पुल है 600 मीटर, तो ट्रेन धन 600, ये दूरी हो गया। कितने समय मित्र? आप कहेंगे 80 सेकंड में। ठीक है, ये ट्रेन की चाल आ गई। दूसरी तरफ बराबर, अरे दूरी बटे समय, ट्रेन की चाल ही तो हुई। दूसरी तरफ ट्रेन की लंबाई वही है जो पहले ट्रेन थी, क्योंकि एक ही ट्रेन है। धन कितनी लंबी दूसरी पुल है? 200 मीटर, तो दूसरी दूरी हो जाएगी ट्रेन धन 200 बटे कितने सेकंड में? आप कहेंगे 40 सेकंड में। तो मित्र इसका जब हम गुणा भाग करेंगे तो 40 से अगर हम भाग कर दें 80 को, तो दो बार में भाई यहाँ पे दूरी की जगह पे पहले पुल की लंबाई जब ट्रेन को पार की, तो ट्रेन जब पहले पुल को पार करेगी कितनी दूरी तय करेगी? अपनी लंबाई प्लस पुल की लंबाई। तो पहला ट्रेन है 600 मीटर, यानी कि ट्रेन धन 600 बटे समय 80 सेकंड, तो हो गया दूरी बटे समय, यानी कि चाल निकल गया। यहाँ वही ट्रेन 200 मीटर को, तो दूरी की जगह पे ट्रेन धन 200, 40 सेकंड में, तो ये भी चाल निकल गया। तो ट्रेन की एक ही चाल है, बराबर हो गया। तो बाबू अब दो का तिरछा गुणा जब आप करेंगे क्या हो जाएगा? ट्रेन धन 600 बराबर दो ट्रेन धन 400। कैसे 400 हो गया मित्र? अरे 200 का 2 में गुणा करेंगे 400। ये ट्रेन प्लस उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, ये ट्रेन प्लस उधर जाएगा माइनस हो जाएगा। एक ट्रेन दो ट्रेन से घटेगा, एक ट्रेन बचेगा, ये इधर माइनस हो जाएगा और 400 इधर प्लस इधर जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो मित्र ट्रेन बराबर रिजल्ट आ जाएगा 200 मीटर, यानी कि ट्रेन की जो लंबाई है बाबू वो है 200 मीटर, यानी कि सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, एनटीपीसी 2021 का क्वेश्चन है, और ये तरीका बिल्कुल मेसोपोटामिया वाला तरीका, बिल्कुल प्राचीन तरीका, एकेडमिक वाला तरीका है। नोट करें, फिर इसका दूसरा तरीका ही बताते हैं। ठीक है, चलिए वीडियो को रोक के नोट कर लें। अब मित्र इसका जो दूसरा तरीका है, सोचने वाला तरीका है कि एक पुल 600 मीटर लंबा है, एक पुल 600 मीटर लंबा है, इसको ट्रेन पार कर गई 80 सेकंड में, 80 सेकंड में। और दूसरा एक जो पुल है वो 200 मीटर लंबा है, और मित्र इसको ट्रेन पार कर गई, इसको ट्रेन पार कर गई 40 सेकंड में, 40 सेकंड में। तो साहब हम आपसे पूछें, यहां 40 सेकंड लगा, यहां 80 सेकंड लगा, ऐसा क्यों? भाई यहां से ये 40 सेकंड ज्यादा लगा कि नहीं? आप कहेंगे हाँ 40 सेकंड ज्यादा लगा। क्यों 40 सेकंड ज्यादा लगा? क्यों 40 सेकंड ज्यादा लगा? तो आपके दिमाग में तुरंत आएगा सर जी इसलिए 40 सेकंड ज्यादा लगा क्योंकि ये पुल इससे लंबा है। कितना लंबा है? 400 मीटर ज्यादा लंबा है। तो 400 मीटर अगर ज्यादा लंबा है, इसका मतलब ये 400 मीटर की दूरी तय करने में इसको 40 सेकंड ज्यादा चलना पड़ा। तो 400 मीटर की दूरी तय करने में अगर उसको 40 सेकंड चला, अरे कहां से मच्छर आ गया? गर्मी का दिन है भाई, गर्मी बढ़ रहा तो मच्छर पाएंगे धीरे धीरे। ठीक है, ठंडी में सब ये भी छिप जाते हैं, देख रहे हैं, लिखता चला जा रहा है ये भी। सुनिए, तो अब 400 मीटर लंबा ज्यादा लंबा है, तो इसीलिए 40 सेकंड ज्यादा ले रहा है। तो बाबू आपको ये पता है ये क्या करके चला गया भाई? मच्छर इस पे कहीं बैठ गया क्या जाके? ओहो गड़बड़ कर दिया। सुनिए, चलिए, तो ये 400 मीटर ज्यादा लंबा है, इसलिए 40 सेकंड ज्यादा समय लग रहा है। तो 40 सेकंड में अगर वो 400 मीटर की दूरी तय किया बाबू, तो 1 सेकंड में कितना दूरी तय किया? तो आप कहेंगे 10। तो इसकी ये जो 10 आ गई, ये 10 मीटर पर सेकंड ट्रेन की स्पीड आ गई, ट्रेन की चाल आ गई। तो ट्रेन की चाल हो गई 10 मीटर पर सेकंड।
ट्रेन की चाल होगी 10 मीटर सेकंड, लेकिन पेपर ने क्या पूछा है, ट्रेन की लंबाई। तो बाबू 10 मीटर प्रति सेकंड की गति से, 10 मीटर प्रति सेकंड की गति से ट्रेन 40 सेकंड तक तो चली ना। आप कहेंगे हाँ, तो अगर 10 मीटर प्रति सेकंड की 40 सेकंड तक चली तो 400 मीटर चली, और 400 मीटर चलने में केवल 200 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म। तो 400 मीटर चलने में अगर 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार किया, तो आपको पता है जब ट्रेन प्लेटफॉर्म या पुल को पार करती है, प्लेटफॉर्म हम बार बार कहते हैं ना पुल है, तो जब कोई ट्रेन किसी पुल या प्लेटफॉर्म को पार करती है तो दूरी जो आता है ट्रेन की लंबाई प्लस पुल की लंबाई, यानी कि 400 में 200 पुल है तो ट्रेन कितना हो जाएगा, 200 मीटर लंबा हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन है, खत्म। ठीक है, अगर इस 10 का हम 80 में गुणा करते, इस 10 का इस समय गुणा करते तो 800 होता, तो उस 800 से क्या घटाते, 600 घटा देते, तब भी 200 आ जाता। ठीक है, नोट कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है मित्रों, एसएससी सीएचएसएल 31/5/2022 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है एक ट्रेन 400 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 50 सेकंड में, 400 मीटर लंबा है तो 50 सेकंड में, 400 मीटर लंबा है तो 50 सेकंड में, 600 मीटर लंबा है 10 सेकंड में, 60 सेकंड में पार कर जाती है, तो ट्रेन की लंबाई व ट्रेन की चाल ज्ञात करें। तो बाबू देखिए यहाँ 50 सेकंड, यहाँ कितना सेकंड, 60 सेकंड, 10 सेकंड ज्यादा है कि नहीं। आप कहेंगे हाँ 10 सेकंड ज्यादा। क्यों 10 सेकंड ज्यादा है, क्योंकि ये 400 से 200 ज्यादा, यानी कि 600 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है। और ये 400 था तो 50 सेकंड, ये 600 है तो 10 सेकंड, तो 50 सेकंड से 10 सेकंड ज्यादा है। क्यों 10 सेकंड ज्यादा है, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म इससे 200 मीटर लंबा ज्यादा है, यानी कि 200 मीटर की दूरी तय करने में 10 सेकंड, तो 1 सेकंड में 20, तो ये ट्रेन की स्पीड आ गई 20 मीटर प्रति सेकंड। 20 मीटर प्रति सेकंड ट्रेन की स्पीड आ गई, लेकिन ट्रेन की स्पीड पेपर में क्या दिया है, ऑप्शन में किलोमीटर प्रति घंटा है, तो आप इसको किलोमीटर प्रति घंटा बदलेंगे तो 18/5 से गुणा करेंगे, तो 5 से भाग करेंगे 4 बार में, 18 चौके 72 किलोमीटर पर आवर। और 72 किसमें ऑप्शन में है, एक ही ऑप्शन ए में है, खत्म। ठीक है, बाकी ट्रेन की लंबाई निकालना बाबू, कि जो चाल मीटर प्रति सेकंड में है, क्योंकि समय सेकंड में है तो मीटर प्रति सेकंड का चाल का आप गुणा कर सकते हैं, किसी में गुणा कर लें। 20 का अगर हम इसमें गुणा कर दें 50 में, तो 20 गुणे 50 हो जाएगा 1000, तो 1000 की मीटर की दूरी तय हुई 20 सेकंड में। अब 1000 मीटर की दूरी तय हुई 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से 50 सेकंड में, और किसको पार किया, 400 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को। तो इस 1000 में 400 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म भी है और ट्रेन भी की लंबाई है, तो अब यहाँ 400 घटा देंगे तो रिजल्ट आ जाएगा ट्रेन की लंबाई 600, ऑप्शन है। ठीक है, अगर इस 20 का हम 60 में गुणा करते तो 600 घटाते। ठीक है, चलिए नोट करें फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, नोट करें फिर हम बताते हैं। चलिए क्वेश्चन ये है, आरआरबी ग्रुप डी 5/9/2022 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है एक रेलगाड़ी 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 40 सेकंड में और एक आदमी को 20 सेकंड में पार कर जाती, तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या है। तो मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहले आपको पता है कि होता है चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय। अब आपको ना ट्रेन की चाल पता है, बात करें दूरी की, ट्रेन की चाल ही नहीं पता है, बटे समय। तो बाबू एक बात बताइए, सबसे पहले अगर हम चाल की बात करें तो चाल बराबर दूरी बटे समय, तो सबसे पहले ट्रेन की आपको चाल ढूंढना होगा, ट्रेन की चाल ढूंढना होगा। तो ट्रेन की अगर चाल ढूंढा जाए तो चाल हमको मिलेगा कहां से, तो कह रहा है ट्रेन एक आदमी को 20 सेकंड में पार कर जाती है। तो मित्र आपको ये बात पता है, जब कोई ट्रेन किसी आदमी को पार करे, खंबे को पार करे, पेड़ को पार करे, तो दूरी की जगह पे क्या लिखते हैं, ट्रेन की लंबाई। तो बाबू यहां से दूरी की जगह पे ट्रेन की लंबाई हम ट्रेन लिख देते हैं, बटे कितने सेकंड में पार कर जाती है, 20 सेकंड में। तो ये ट्रेन की चाल हो गई, ट्रेन बटे 20 मीटर प्रति सेकंड, ये ट्रेन की गति हो गई। ठीक है, अब चाल बराबर बात करें दूरी की, किस समय दूरी की बात करें, जब ट्रेन पार करे 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को। तो जब ट्रेन 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो दूरी कितनी तय करेगी, अपनी लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई। तो यहाँ पे इस दूरी की जगह पे ट्रेन की लंबाई हमको नहीं पता है, प्लस जिस प्लेटफॉर्म को पार कर रही है उसकी लंबाई 200 मीटर है, और इसको पार करने में कितना समय ले रही है, आप कहेंगे 40 सेकंड। तो बटे 40 से भाग कर दीजिए। ठीक है, अब मित्र यहाँ से गुणा भाग करें तो 20 दूना 40, 2 का तिरछा गुणा बनाएंगे तो ट्रेन का 2 में गुणा करेंगे बाबू, तो यहाँ हो जाएगा 2 ट्रेन बराबर ट्रेन धन 200, ट्रेन धन 200। अब मित्र ये 2 ट्रेन प्लस इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 2 ट्रेन से 1 ट्रेन घटाएंगे, ट्रेन बराबर 200, ट्रेन बराबर 200 मीटर। तो मित्र ये ट्रेन की लंबाई आ गई 200 मीटर, और ट्रेन ने क्वेश्चन में ट्रेन की लंबाई पूछा है, ऑप्शन में 300 है, 500 है, 400, 200 है नहीं, तो मेरे ऑपरेटर महोदय ने गड़बड़ कर दिया, ये जो 20 मीटर है यही 200 मीटर होना चाहिए, तो ऑप्शन सी सही जवाब बना लीजिएगा। ठीक है, नोट करिए, इसका छोटा तरीका भी हम आपको बताएंगे। ठीक है, चलिए वीडियो को रोक के नोट कर लिया करें।
चलिए मित्र, इसका छोटा तरीका ये है साहब, इसका छोटा तरीका ये है मित्र, ये है कि थोड़ा सा सोचना ये है कि भाई ट्रेन जब किसी खंबे को पार की या व्यक्ति को पार की, या ट्रेन किसी पेड़ को पार की, किसी खंबे को पार की, किसी व्यक्ति को पार की, किसी आदमी को पार की, तो ट्रेन उस समय 20 सेकंड का समय ली। इसका मतलब ये हुआ मित्र कि ट्रेन अपने लंबाई की बराबर दूरी, क्योंकि जब ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करती है तो अपने लंबाई की बराबर दूरी तय करती है, यानी कि उस ट्रेन की जितनी भी लेंथ है उतनी दूरी तय करने में वो 20 सेकंड का समय लेती है। आप कहेंगे बिल्कुल सही। दूसरा, जब एक प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो प्लेटफॉर्म को पार करने के लिए ट्रेन अपनी लंबाई और प्लस प्लेटफॉर्म के बराबर दूरी तय करेगी। भाई जब ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करती तो अपनी लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, तो यहां बाबू उसने ले लिया 40 सेकंड, इसको पार करने में उसने ले लिया 40 सेकंड। तो इस 40 सेकंड में कुछ समय तो लिया होगा वो अपने लंबाई के बराबर दूरी तय करने में, और कुछ समय लिया होगा प्लेटफॉर्म की दूरी तय करने में। तो आपको पता है कि अपने लंबाई के बराबर दूरी वो तय कर लेता है 20 सेकंड में। तो इसका मतलब इस 40 सेकंड में 20 सेकंड तो ले लिया होगा खुद के बराबर दूरी तय करने में, 20 सेकंड तो खुद के बराबर दूरी तय करने में ले लिया होगा। तो 40 से अगर 20 खुद के लिए ले लिया तो बाकी जो 20 लिया उसको प्लेटफॉर्म को पार करने में लिया, प्लेटफॉर्म की दूरी तय करने में लिया। तो मित्र यानी कि 20 सेकंड में प्लेटफॉर्म की दूरी वो तय करता है। प्लेटफॉर्म है कितना लंबा, 200 मीटर लंबा है। तो बाबू 200 मीटर को अगर हम 20 से भाग कर दें, 20 सेकंड में तय किया, तो ये आ गया 10 मीटर प्रति सेकंड ट्रेन की स्पीड। ये 10 मीटर प्रति सेकंड ट्रेन की स्पीड आ गई। ठीक है साहब, तो ट्रेन की स्पीड 10 मीटर प्रति सेकंड आ गया। ट्रेन की लंबाई पूछा है तो आदमी को पार करने के लिए ट्रेन अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करता है। तो 10 मीटर प्रति सेकंड की गति से अगर वो 20 सेकंड तक चलेगा तो 10 गुणे 20 यानी कि ट्रेन लंबा हो जाएगा 200 मीटर। ऑप्शन सी खत्म। ऐसे भी आप लगा सकते हैं। वीडियो को रोक के नोट करें, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है जेल वार्डर। ये यूपी पुलिस के जेल वार्डर का क्वेश्चन होगा। यूपी पुलिस के जेल वार्डर के पेपर का पूछा गया क्वेश्चन है 2020 का। क्वेश्चन कह रहा है एक ट्रेन खड़े हुए व्यक्ति को 5.3 सेकंड में पार करती है और 96 मीटर लंबे पुल को 43.3 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की गति क्या है? मेरे प्यारे साथियों, सेम पिछला क्वेश्चन है, यहाँ डायरेक्ट गति निकालना है। तो इस क्वेश्चन को हम लगाएंगे नहीं, इस क्वेश्चन को आप लगाएंगे और इसका आंसर मुझे कमेंट में जरूर बताएंगे। ठीक है, वीडियो को रोके क्वेश्चन को लिख लें और आंसर मुझे कमेंट में जरूर बताएंगे। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। अगला लिखेंगे यूपीएसआई 2017 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए एक ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार कर गई। प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार कर गई और प्लेटफॉर्म पे खड़े एक व्यक्ति को 18 सेकंड में पार कर गई। प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है? मेरे प्यारे साथियों, सेम पिछले क्वेश्चन जैसा मिलता जुलता, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार की, तो हम आपसे पूछे 30 सेकंड में कितनी दूरी तय की, तो कहेंगे अपनी लंबाई और प्लस प्लेटफॉर्म को, मतलब प्लेटफॉर्म को पार करने में अपनी दूरी प्लस प्लेटफॉर्म की दूरी वो तय कर लेती 30 सेकंड में। अच्छा, हम कह रहे हैं वो खड़े आदमी को पार करके कितने सेकंड में? 18 सेकंड में। तो बाबू आदमी को पार करने में 18 सेकंड लिया और आदमी को पार करने में वो कितनी दूरी तय करती है? कहेंगे अपने लंबाई के बराबर दूरी। तो इसका मतलब अपने लंबाई के बराबर दूरी वो तय कर लेती है 18 सेकंड में। तो इस 30 सेकंड में 18 सेकंड तो खुद की बराबर दूरी तय करने में ले ली। क्लियर ना ये बात? 30 सेकंड में 18 सेकंड तो खुद के बराबर दूरी तय करने में ले ली। तो जो 11 सेकंड बचा, उस 11 सेकंड में वो प्लेटफॉर्म के बराबर दूरी तय की। तो 11 सेकंड तक वो प्लेटफॉर्म की दूरी तय की। तो अगर इस 11 सेकंड में हम चाल से गुणा कर दे तो प्लेटफॉर्म की लंबाई आ जाएगी। और ट्रेन की चाल है कितनी? आप कहेंगे 72 किलोमीटर प्रति घंटा। तो समय अगर सेकंड में है तो जो 72 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड है इसको आप बदल देंगे मीटर प्रति सेकंड में। तो गुणा कर देंगे 5/18 से, तो 18 चौक के 72, तो 11 गुणे 4 पंजे 20, 20 का 11 में गुणा करेंगे, रिजल्ट हो जाएगा 220 मीटर। यानी कि सही जवाब। कुछ गलत कर गए क्या? सब कुछ गलत कर गए क्या हम? हाँ, माफ करिएगा, इसीलिए कैलकुलेशन कहते हैं, थोड़ा सा ध्यान दिया करें मित्र, कभी कभी हो जाता है भाई। 18 सेकंड, अगर वो 18 सेकंड ली खुद के बराबर दूरी तय करने में, तो 30 में 18 खुद के बराबर ले ली, तो 30 से 18 घटाएंगे बाबू 12 सेकंड आएगा और हम गलती से लिख दिए 11, क्षमा करिएगा। तो 11 सेकंड में वो तय की प्लेटफॉर्म के बराबर दूरी तय, और चाल कितनी थी? 72। इसको मीटर प्रति सेकंड बना दीजिए। तो 5/18 से जब गुणा करेंगे तो 18 चौक के 72 और ये 5 चौक के 20 और 20 का 12 में गुणा करेंगे, 20 का 12 में गुणा करेंगे, रिजल्ट हो जाएगा 240 मीटर। यानी कि प्लेटफॉर्म 240 मीटर लंबा है। ऑप्शन डी खत्म। ठीक है, नोट करें, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन यूपीएसआई 2017 का है। क्वेश्चन कह रहा है एक ट्रेन एक पुल को 40 सेकंड में पार करती है और एक खंबे को 25 सेकंड में।
ट्रेन की गति 72 किलोमीटर प्रति घंटा है तो पुल की लंबाई कितनी है। सेम पिछला क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, तो इस क्वेश्चन को आप लगाएंगे और इसका आंसर मुझे कमेंट में जरूर बताएंगे, ठीक है। प्लीज अगर आज की क्लास समझ आई तो भाई आपसे विनती है, निवेदन है, वीडियो को जरूर 2-4 लोगों के पास शेयर कर दें और प्लीज वीडियो को लाइक भी कर दें। और अच्छा, चैनल पर अगर आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अच्छा, घंटी वाले बटन को तो जरूर दबा दें, क्योंकि इसके बाद रेलगाड़ी का जो और भी टाइप बचा हुआ है उसको हम पढ़ाएंगे, तो जब वो वीडियो पढ़े तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके, इसलिए घंटी वाले बटन को दबा लें, ठीक है। और अगर क्लास समझ आई हो तो प्लीज भाई लाइक तो एक बनता है और शेयर भी एक बनता है, ठीक है। तो रखते लिए आज कितना ही, मिलते अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।